नमोस्तु 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 नमोस्तु। णमलोये श्रोत्रिकाळवर्ती अर्हन्ताणं, णमलोये श्रोत्रिकाळवर्ती सिद्धाणं, णमलोये श्रोत्रिकाळवर्ती आयर्याणं, णमलोये श्रोत्रिकाळवर्ती उज्जयाणं, णमलोये श्रोत्रिकाळवर्ती शवशाहनम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते, चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शाश्वतो अपाज्ञान दर्शन लखणो, शेषा में बाहिरा भावा शवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય કરે, કયન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી હરે। જે જાણતો અરહંતને ગુણ દ્રવ્યને પર્યયપણે, તે જીવ જાણે આત્મને તસુમો પામે લય કરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે, એ રીત શુદ્ધ કથાયને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે, जाने ज कर्मो उदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने। ध्रुव अचल ने अनुपम कति पामेल सर्वे सिद्ध ने, वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथिता समय प्राकृत हो। तुस्तापनि जने मोक्ष पंथे, ध्या अनुभव तेहने, तेमाज नित्य विहार कर, नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः शिदेव्या नमः शिदेव्या नमः शिदेव्या। कुंकुद आचार्य देव द्वारा ये रचा हुआ समयसार परमागम की 11वीं गाथा के ऊपर अपनी ये पूर्णाहुति का स्वाध्याय आज का भावार्थ का आखिरी पैराग्राफ में चल रहा है। ये 11वीं गाथा का जो भाव है वो ये अपन ने ये 9 दिन से अपन घूट रहे उसको, तो उसकी यथार्थता तो अपने को समझ में आ जाती है, मगर बार बार उसका निर्णय पूर्वक प्रयोग करना पड़ता है। निर्णय पूर्वक प्रयोग नहीं होता है तो बातें बात तक रह जाती है, अंदर में नहीं जाती वो बात। इसलिए ये जो गाथा का मर्म है, ये गाथा का जो भाव है, उसको अपनी यथार्थ रूप से अपने ज्ञान में निर्णय में लेना चाहिए और वो लेके फिर प्रयोग करना चाहिए कि ये कैसे व्यवहार सगड़ा भूतार्थ है और कैसे शुद्ध नहीं अकेला भूतार्थ है। ऐसा जब निर्णय पूर्वक प्रयोग चलता है तो आत्मा की सार्थकता हुए बिना कभी रहती ही नहीं है। इसलिए यहाँ जो ये प्रकरण अपना ये 9 दिन से चल रहा है, पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन भी अपन ने 9 दिन तक यही गाथा पर सुना है। तो वो जो मर्म गुरुदेव ने कहे हैं अपन तो थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं, इसमें अपनी तो कोई ताकत भी नहीं है। गुरुदेव का जो मर्म गुरुदेव ने जो खोला है, गुरुदेव ने जो स्पष्टीकरण किया है, उसको फिर से एक बार सुन के, चाहे कोई भी गाथा चलती हो, 11वीं हो, नियम सार की 38वीं हो, कि समय सार की कर्ता कर्माधिकार की 73 गाथा हो, मगर उसके ऊपर गुरुदेव का प्रवचन सुन के फिर विचार को फिर से आगे चलाना चाहिए कि इसमें हमने सुना गुरुदेव ने क्या कहा, हमारा निर्णय इसमें कौन कौन सी बात में कौन सा निर्णय हुआ, और निर्णय जो भी हुआ है वो गुरुदेव के साथ मिल जाता है कि नहीं, और बाद में उसको जो जीव प्रयोग में लेता है
तो उसको ये सभी गाथाओं का भाव पकड़ में आता है कि इसमें सचमुच ये बार बार पर्याय को अभूतार्थ कहते हैं, सातों तत्व का समूह को परद्रव्य कहते हैं, आश्रव भाव कैसे चला जाए उसकी व्यवस्था बताते हैं। तो इसमें सचमुच आचार्य भगवान को और पूज्य गुरुदेव श्री को हमें क्या समझाना है, हमें कहाँ ले जाना है, कौन सी बात पर पूज्य गुरुदेव श्री का वजन जाता है और कौन सी बात का पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञान कराते रहते हैं, ये बात एकदम समझ में अभी फिर से भी अपन गुरुदेव का प्रवचन सुने तो उसमें अपने को पता चलता है कि पूज्य गुरुदेव श्री का कहने का आशय इसमें क्या है। तो जब कोई भी गाथा की अपेक्षा से भी निर्णय करना हो, गाथा में जो बताता है वो तो निर्णय करना बहुत जरूरी है, मगर गाथा का निर्णय भी गाथा की अपेक्षा से करना हो तो दोबारा पूज्य गुरुदेव श्री के श्रीमुख से सुनना चाहिए। सभी गाथा, ये 38 गाथा भी सुन लेना नियम सार वाली, 73 गाथा भी समय सार वाली सुन लेना, तो उसमें 11वीं गाथा भी सुनना, उसमें आपको मर्म पता चलेगा कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि अपने पास तो अपने सर्वस्व पुरुष एक गुरुदेव है, गुरुदेव के अलावा तो जो वक्ता लोग कहते हैं वो तो गुरुदेव ने जो कहा है उसको घुटन कराते हैं अथवा तो उसका मर्म बताते हैं। तो वो जो बात है उसको अपन समझ में लेने का प्रयास करें, फिर से अपन दोहरा के उसको निर्णय करने का विचार करें। यहाँ अभूतार्थ कहा तो कौन सी अपेक्षा से अभूतार्थ कहा, कौन सी बात को अभूतार्थ कहा, भूतार्थ कहा तो उसको ही एक को भूतार्थ क्यों कहा, सम्यक दर्शन की पर्याय को भी भूतार्थ कह के उपादेय क्यों नहीं कहा, राग को अभूतार्थ कहा, त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से सभी पर्याय भेद को अभूतार्थ कहा और अकेला त्रिकाली द्रव्य को भूतार्थ कहा। तो ये सब बातें यहाँ इतनी महत्वपूर्ण ये 11वीं गाथा में आई है कि अपन उसका बार बार विचार करेंगे तो ये अलौकिक जैन दर्शन की, ये सम्यक दर्शन की गाथा है। ये गाथा सम्यक दर्शन की है, इसलिए मूल गाथा में लिखा है, मूल गाथा कुंकुल आचार्य भगवान ने जो लिखा है उसमें भी उसने हरि गीत में और मूल प्राकृत में भी यही बात लिखी है कि भूतार्थ का आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। तो ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए आश्रयभूत तत्व जो अपना त्रिकाली द्रव्य है उसका आश्रय से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का मतलब यह है कि अपना आत्मा की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन तो पर्याय में प्रकट हो जाता है आत्मा के लक्ष्य से। तो आत्मा की प्राप्त हुई तो परिणाम में क्या फेरफार हुआ कि परिणाम में जो मिथ्या दर्शन था वो चला गया और परिणाम का पलटा होके उसमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो वो यहाँ सचमुच में ये सिद्ध करना है, इसके लिए ये 11वीं गाथा आचार्य भगवान ने लिखी है। तो ये 11वीं गाथा का मर्म बहुत मार्मिक मर्म है। इसमें ये अपन ने तो अपने ज्ञान के अनुसार जितना अपने को समझ में आता है, जितना गुरुदेव कहना चाहते हैं, अपने ज्ञान में जितना भरा है उस अपेक्षा से अपन सब बात करते हैं। मगर गुरुदेव तो एक सर्वोपरि पुरुष है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, सर्वस्व पुरुष है। वो जो कहते हैं उस अपेक्षा से अपने को सब निर्णय करना चाहिए। गुरुदेव कई बार अपने प्रवचन में कहते हैं कि हम जो ये कहते हैं उसमें एक अक्षर भी आपने आगे पीछे कर दिया ना, एक अक्षर भी, तो ये पूरा भाव पलट जाएगा। एक अक्षर भी आगे पीछे कर दिया तो पूरा भाव पलट जाएगा। हम द्रव्य की बात करें तो तुम वो भी उस तरीके से सुनो, गुण की बात करें तो उस तरीके से सुनो, पर्याय की बात करें तो उस तरीके से सुनो। मगर उसमें आगे पीछे कुछ तुमने कर दिया कि यहाँ तो ये कहा है मगर यहाँ तो ये अपेक्षा है, यहाँ तो ये कहा है मगर यहाँ तो ये अपेक्षा है, तो
हमारा भाव तू मेरे ज्ञान तक नहीं पहुंचेगा, और जब तक तू मेरे ज्ञान तक हमारा भाव नहीं पहुंचेगा तब तक तुम्हारा जो सर्वोपरि तत्व भाव है, एक ही सर्वोपरि तत्व ज्ञायक भाव है, उस तक तुम पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए ये महापुरुष जो अपने को कह के गए हैं, उसको आधार बना के हमेशा अपने को विचारधारा चलानी चाहिए। कितना भी उत्कृष्ट वक्ता हो, कितना भी, गुरु तत्व के पास कोई वक्ता की कीमत सचमुच में नहीं है। गुरु तत्व जो कहता है वो गुरु तत्व सर्वोपरि तत्व है। इसलिए इतनी महिमा अंदर से आनी चाहिए गुरु तत्व की कि उसने जो कहा है मैं तो उसी रास्ते पे चलूंगा, चाहे कोई कुछ भी कह दे, मेरा रास्ता तो यही चलेगा, और वो रास्ते पे चलने से ही मेरा कार्य होगा, वो मुझे विश्वास है पूरा। इस तरीके से आगे जो जीव बढ़ता है उसको रास्ते में रुकावट आती ही नहीं कहीं, और उसको देर भी नहीं लगती ही नहीं देर, क्योंकि उसको एक अंदर में श्रद्धा का परिणमन चालू हो गया, भले विकल्प में, कि यही मार्ग से मेरे को प्राप्ति होगी, और ऐसा सोच समझ करके, निर्णय करके, प्रयोग करके ही, पुरुषार्थ करके मुझे मोक्ष मार्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा उसको ख्याल में आ जाता है गुरु तत्व को सुनने से। इसलिए इस तरीके से विचार करना चाहिए। सभी समझदार लोग हैं, ऐसा कहने की जरूरत भी नहीं रहती है, मगर फिर भी ऐसा वाक्य भी निकल जाता है, कहने का भाव भी आ जाता है कि गुरुदेव को सर्वस्व रखना। गुरुदेव को सर्वस्व जो जीव नहीं रखेगा उसकी परिणति में ज्ञायक भाव विराजमान नहीं हो सकता है। इतना स्पष्टीकरण 45 साल में पूज्य गुरुदेव श्री ने द्रव्य, गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय, स्वद्रव्य, परद्रव्य, क्रमबद्ध, योग्यता, सब स्पष्टीकरण, दृष्टि का विषय, ज्ञान का विषय, पूरा स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में आ गया है। तो इसी तरीके से अपने को विचारधारा आगे बढ़ानी चाहिए। ये 11वीं गाथा में ये कहना चाहते हैं, हरिगीत उसका पढ़ लेते हैं। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित सुदनय भूतार्थ है, भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय हो यह। उसका भावार्थ है, भावार्थ में हम पहुंचे हैं, प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से है। प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से है, और वो सचमुच अनादिकाल से है, और इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं। एक तो भेद रूप व्यवहार का पक्ष अनादिकाल से है, उसका उपदेश भी लोग परस्पर करते रहते हैं। वो परस्पर उपदेश भी बहुधा प्राणी परस्पर करते रहते हैं, और जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश सुधने का हस्तावलंब सहायक जानकर बहुत किया है, किंतु उसका फल संसार ही है। उसका फल क्या है? संसार ही है। भेद रूप व्यवहार, माहोमाया परस्पर चर्चा करना, जिनवाणी में जो व्यवहार कथन आया है वो, और उसका फल यहाँ ये आचार्य भगवान की जो गाथा है उसमें से जयचंद पंडित ने भावार्थ में निकाल के कहा कि उसका फल तो संसार ही है, क्योंकि व्यवहार नहीं आश्रय करने योग्य नहीं है, और व्यवहार नहीं आश्रय करने योग्य तो नहीं है, मगर निषेध करने योग्य है। अभी जो निषेध करने योग्य चीज होती है, अगर तू उसका ही आश्रय करता रहेगा तो फिर तुझे आश्रयभूत तत्व कहाँ से उसकी भूतार्थ दृष्टि तुझे प्रकट होगी। इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि अगर व्यवहार का पक्ष तुझे चलने लगा तो तुझे कभी सचमुच में आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। देखो आज का प्रवचन में ही ये बात आई है, इसलिए मैं थोड़ा इसको पढ़ता हूँ। 560 नंबर के पेज पर है। फिर अपन वो सुधनई का पक्ष की चर्चा शुरू करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आज तो अपना आखिरी है, उसमें अपन देख लेते हैं। वो सुधनई का पक्ष की बात भी अपन टीका में बहुत कर ली, बहुत आ गई है वहाँ भी बात। तो ये 560 नंबर का पेज है। पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन 44 नंबर का चालू हुआ था आज, कि समझदार की गाथा 11वीं का भावार्थ यहाँ से फिर से लेते हैं।
प्राणियों को है क्या कहते हैं थोड़ा सूक्ष्म, यहाँ व्यवहार को झूठा कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि पर्याय इसमें नहीं है, द्रव्य में पर्याय नहीं है, इसलिए व्यवहार को पर्याय को भी झूठा कह दिया है और द्रव्य को त्रिकाल वस्तु को सत्य कहा एवं पर्याय को गौण करके झूठा कहा है। पर्याय को झूठा कहा और त्रिकाली वस्तु को सत्य कहा, मगर पर्याय को गौण करके झूठा कहा है, माने कि प्रमाण के द्रव्य में पर्याय है, पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है, त्रिकाली द्रव्य में नहीं है, इसलिए वो सत्यार्थ है और पर्याय मात्र अभूतार्थ है। ऐसा प्रमाण का द्रव्य में से निश्चय त्रिकाली द्रव्य है वो भूतार्थ है और पर्याय मात्र अभूतार्थ कह के यहाँ उसका पक्ष छुड़ाया है, गौण करके उसको झूठा कहा है। अब इसका प्रयोजन तो यह है कि द्रव्य दृष्टि कराना। देखो क्या कहते हैं गुरुदेव, इसका प्रयोजन क्या है? पर्याय को झूठा कहा, व्यवहार को झूठा कहा और त्रिकाली द्रव्य को भूतार्थ कहा, सत्यार्थ कहा, उसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन किसके लिए कहते हैं? तो क्या प्रयोजन यह है कि द्रव्य दृष्टि कराना, द्रव्य की दृष्टि जीव की हो जाए, इसलिए पर्याय को अभूतार्थ और भेद को असत्यार्थ कहा कि उसकी दृष्टि छूट जाए तो वो पर्याय द्रव्य पर चली जाए। अभी पर्याय की दृष्टि पर्याय के पर है, पर्याय की दृष्टि द्रव्य पर चली जाए तो उसको दृष्टि सम्यक हो जाए। बस बात तो इतनी ही है, बात तो बहुत थोड़ी थी, बात में बात बढ़ गई है। वो भाई के प्रवचन में आता है ना कि बात तो बहुत थोड़ी थी मगर बात में बात बढ़ गई। ये पर्याय अभूतार्थ है, पर्याय असत्यार्थ है, पर्याय लक्ष्य करने लायक नहीं है, पर्याय आश्रय करने का लायक नहीं है, इसलिए पर्याय का आश्रय पर्याय न करे, इसके लिए उसको सचमुच में भेद को अभूतार्थ असत्यार्थ कहा है। देखो यहां जब दृष्टि की बात चले तो दृष्टि की बात में श्रद्धा की पर्याय लेना और पर्याय की दृष्टि माने राग वाली पर्याय और ज्ञान की पर्याय लेना। देखो ये समझने लायक बात है। पर्याय को न देखना, पर्याय की दृष्टि न करना, पर्याय का लक्ष्य न करना, उसका मतलब यह है कि वो दृष्टि अहम करती है तो वो दृष्टि राग का जब तक लक्ष्य करे, राग तरफ चली जाए, या तो दृष्टि जब तक ज्ञान तरफ रहे तब तक वो पर्याय दृष्टि हो गई। पर्याय में श्रद्धा की पर्याय में पर्याय दृष्टि हो गई। वो पर्याय दृष्टि वो मिथ्या दृष्टि है। वो लक्ष्य छुड़ाने के लिए उसको अभूतार्थ कहा, वो पर्यायों को अभूतार्थ कहा। वो पर्याय अभूतार्थ है, इसलिए दृष्टि को कहते हैं कि तू वो पर्यायों को देखना बंद कर दे, क्योंकि तेरे लिए वो सत्यार्थ नहीं है। तेरे लिए तेरा त्रिकाली द्रव्य शुद्ध आत्मा सत्यार्थ है, शुद्ध नहीं का विषय सत्यार्थ है, इसलिए तू उसको देख ले और इसको देखना बंद कर दे, ऐसा यहां कहना चाहते हैं। देखो इसका प्रयोजन तो यह है कि द्रव्य दृष्टि कराना, पर्याय विद्यमान है फिर भी अभेद को देखने में भेद दिखता नहीं, इसलिए उस भेद को गौण करके नहीं ऐसा कहने में आया है। गौण करके नहीं उसका मतलब यह है कि वो पर्याय में है मगर पर्याय द्रव्य में नहीं है, मगर तू पर्याय को देखना बंद कर दे, इसलिए पर्याय को गौण करके नहीं देखना ऐसा कहने में आया है। अब यहां कहते हैं कि प्राणियों को है भेद रूप व्यवहार का पक्ष, अर्थात एक समय की जो अवस्था है और उसमें जो राग होता है, एक समय की अवस्था है और वो अवस्था में राग होता है। एक समय की पहले तो अवस्था है और अवस्था में क्या होता है? राग होता है। यह भेद का पक्ष है। क्या बोलते हैं? एक समय की पर्याय है, एक समय की अवस्था है और अवस्था में क्या होता है कि अवस्था में राग होता है, तो वह भेद का पक्ष है। समझ में आया? यहां अभेद को मुख्य कहकर भेद को गौण करके नहीं कहा, अभेद को मुख्य कर भेद को गौण करके नहीं कहा। इसमें प्रयोजन द्रव्य को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने के लिए द्रव्य का आश्रय लेने पर वह प्रयोजन सिद्ध होता है। देखो यहां गुरुदेव फरमा रहे हैं कि इसमें प्रयोजन क्या है कि इस द्रव्य को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने के लिए
तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए उसकी दृष्टि पर्याय पर न जाए और द्रव्य पर उसकी दृष्टि जाए, तो सम्यक दर्शन की उसको प्राप्ति हो जाए, इसके लिए यहां त्रिकाली भूतार्थ सत्यार्थ की दृष्टि कराने के लिए पर्याय और भेद को, रागादि भाव को अभूतार्थ और असत्यार्थ कह दिया है कि वहां से तू दृष्टि छोड़ दे, और दृष्टि वहां से छूटी तो दृष्टि तो कहीं ना कहीं जाएगी। तो दृष्टि कहां जाएगी? वहां से छूटी तो दृष्टि द्रव्य पर जाएगी। बहुत सिंपल लॉजिक है। दृष्टि कहां जाएगी? दृष्टि पर्याय पर से छूटी, राग पर से छूटी, एक समय की अवस्था पर से दृष्टि छूट गई, तो दृष्टि कोई न कोई जगह पे अहम तो करेगी। तो वो दृष्टि अभी अहम कहां करेगी? तो कि वो द्रव्य में अहम करेगी। इसलिए व्यवहार को अभूतार्थ, असत्यार्थ और एक समय की पर्याय को भी गौण करके अभूतार्थ यहां कहा है कि दृष्टि द्रव्य पर ले जाने के लिए, द्रव्य की दृष्टि कराने के लिए, तो ये द्रव्य की दृष्टि कराने के लिए कहते हैं, तो ये तो पर्याय दृष्टि हो गई। तो कि ये पर्याय दृष्टि नहीं है भैया, इसको पर्याय दृष्टि मत कहो, पर्याय दृष्टि छोड़ने का विधान है। ये पर्याय दृष्टि कराने के लिए उपदेश नहीं होता है। वो पर्याय दृष्टि किसे बोलते हैं कि जो रागादि भाव है, एक समय की पर्याय पर उसका लक्ष्य और दृष्टि जाती है, उसको पर्याय दृष्टि बोला जाता है। और पर्याय दृष्टि छूटते कैसे है कि वही पर्याय दूसरे समय में द्रव्य का आश्रय करे, द्रव्य का लक्ष्य करे, द्रव्य की तरफ मुड़ जावे, आश्रय करे। उसका मतलब यह है कि उसका अहम उसमें प्रसारित हो जाए कि मैं द्रव्य हूं। तो वो अहम करने वाली पर्याय है, अहम करती है द्रव्य का, इसलिए प्रत्येक समय में द्रव्य पर्याय रहता है। कोई ऐसा समय नहीं आता कि अकेला द्रव्य रहे और पर्याय न रहे। पर्याय लक्ष्य करती है, ऐसा कहने से पर्याय दृष्टि नहीं हो जाती। वो तो स्वरूप है ऐसा, वो तो स्वभाव है ऐसा द्रव्य पर्याय का। उसमें कौन सा प्रॉब्लम खड़ा होता है? पर्याय लक्ष्य करती है तो पर्याय दृष्टि हो गया, ऐसा नहीं होता है भैया। पर्याय का नाम लेना वो पर्याय दृष्टिपना नहीं है, वो पर्याय की दृष्टि करना वो पर्याय दृष्टिपना है। ऐसा इसमें समझाते हैं, गुरुदेव समझाते हैं। तो गुरुदेव को मानना पड़ेगा अपने को। अगर गुरुदेव को नहीं मानेंगे तो फिर तो अपनी होनहार क्या होने वाला है वो तो। इसलिए कोई भी जगह पे पर्याय का आश्रय लेने से नई सम्यक पर्याय नहीं होती। सम्यक दर्शन की पर्याय का भी आश्रय लेने से नई सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं होती। वो पर्याय का निषेध कहा जाता है। और सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट जिसको हो गई, समझ लो कोई जीव को सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हो गई है। अभी सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई पर का लक्ष्य छोड़ के, वो पर्याय त्रिकाली द्रव्य के साथ अभेद होकर परिणमी गई, अहम करके परिणमी गई। अभी वो पर्याय है, वो तो पर्याय शुद्ध बन गई। निर्विकल्प दशा में तो सभी पर्याय शुद्ध रूप परिणमी, और विकल्प में आया तो भी प्रतीति रूप पर्याय तो सम्यक दर्शन की आत्मा के साथ प्रतीति रूप निरंतर चलती रहती है, परिणति भी निरंतर चलती रहती है। फिर वो पर्याय, वो सम्यक दर्शन की पर्याय का लक्ष्य कैसे करे? वो पर्याय तो अभेद हो गई है त्रिकाली द्रव्य से। समझाया जाता है कि तू पर्याय का लक्ष्य मत करना, पर्याय का भेद का लक्ष्य मत करना। मगर सम्यक दर्शन की पर्याय सम्यक दर्शन का लक्ष्य करे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिसको सम्यक दर्शन की पर्याय बोला जाती है, वो पर्याय को द्रव्य के साथ अभेद हो गई है। अभी वो अभेद हुई पर्याय, वो पर्याय का लक्ष्य कैसे करे? वो कैसे लक्ष्य कर सकती है? वो कहने का तात्पर्य यहां यह होता है कि विकल्पात्मक दशा में जब ज्ञानी आता है, जब उसको विकल्प खड़ा होता है, तब विकल्प की भूमिका में भी ये प्रतीति रूप परिणति वाला द्रव्य है, परिणति सहित वाला द्रव्य है, उसका आश्रय से नई सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं होती। वो पर्याय जो अभेद होकर परिणति रूप चलती है, वो परिणति पर्याय परिणत द्रव्य जो शुद्ध हो गया, वो पर्याय भी शुद्ध हो गई और द्रव्य भी शुद्ध है। ऐसा पर्याय परिणत द्रव्य परिणति में चलता है, उसका विकल्पात्मक भूमिका वाली पर्याय को वो परिणति परिणामी द्रव्य का आश्रय नहीं करना है। आश्रयभूत तत्व तो परिणति के काल में भी अकेला शुद्ध त्रिकाली द्रव्य रहता है, और परिणति नहीं हो अज्ञानी को तब भी आश्रयभूत तत्व त्रिकाली द्रव्य रहता है।
मगर वो सम्यक दर्शन की पर्याय सम्यक दर्शन का लक्ष्य न करे, इसके लिए यहां कहा गया है। वो बात में ऐसा समझना कि पर्याय की सम्यक दर्शन तो अंदर प्रतीत रूप चलती है, अभी वो पर्याय कैसे लक्ष्य करेगी सम्यक दर्शन की पर्याय का, कि वहां विकल्पात्मक दशा की चर्चा है। ज्ञानी विकल्पात्मक दशा में आया और विकल्पात्मक दशा में अभी जो उसका परिणमन चल रहा है वो विकल्प वाली कोई भी पर्याय है, वो फिर से ये परिणति वाला द्रव्य है उसका लक्ष्य करे तो अनुभूति नहीं होती है। मगर वो परिणति वाला द्रव्य का भी वो सचमुच में लक्ष्य कैसे करे, क्योंकि सभी पर्याय एक समय में उत्पाद होके अभेद होती है। प्रत्येक समय में उत्पादों के परिणति और उपयोग का भेद पड़ता है, प्रत्येक समय में उत्पादों के परिणति और उपयोग का भेद पड़ता है। सम्यक दर्शन के बाद में भी कोई ऐसा नहीं होता कि एक पर्याय के दो भाव हो गए या दो भाग हो गए तो एक भाग तो अभी यहां स्थिर हो गया है आत्मा के साथ में और एक भाग विकल्प है उसका ही उत्पाद यही होता है, ऐसा नहीं होता है। उत्पाद यही प्रत्येक पर्याय का प्रत्येक समय में होता है। दो विभाग चलते रहते हैं विकल्पात्मक दशा के काल में, निर्विकल्प दशा काल में पूरा एक सदुपयोग भेद हो जाता है। तो वो कहने का तात्पर्य इसमें यह है कि सम्यक दर्शन की पर्याय का भी लक्ष्य नहीं करना, उसका मतलब यह है कि प्रतीति रूप परिणति अंदर अभेद के साथ चलती है, उसका भी परिणामी द्रव्य का लक्ष्य नहीं करना, नहीं तो फिर दूसरी नई सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं आएगी, मिथ्यात्व खड़ा हो जाएगा। ऐसा लक्ष्य छुड़ाने के लिए कहते हैं। सम्यक दर्शन होने के बाद की यह चर्चा है, सम्यक दर्शन होने के लिए यह चर्चा नहीं है, समझ लेना बराबर। क्योंकि सम्यक दर्शन जिसको हुआ उसको कहते हैं कि सम्यक दर्शन की पर्याय से सम्यक दर्शन का लक्ष्य नहीं होता। जिसको सम्यक दर्शन है तो उसको फिर से नया सम्यक दर्शन की पर्याय से नहीं होता लक्ष्य से। इसीलिए पर्याय को अभूतार्थ है और एक समय की पर्याय को माने कि असत्यार्थ कहा गया है, क्योंकि वो समयवर्ती है, वो भेद रूप है, वो परिणमनशील है, उसमें कोई अभेद त्रिकाली वस्तु नहीं है और त्रिकाली वस्तु अभेद है, उसमें कोई परिणमन नहीं है, वो एक रूप वस्तु है, वो स्थिर तत्व है। इसलिए स्थिर तत्व के लक्ष्य से ही दूसरी पर्याय स्थिर हो सकती है, इसलिए इसको स्थिर तत्व को भूतार्थ स्वभाव त्रिकाली स्वभाव ऐसा बोला गया है। अच्छा, पर्याय को पर द्रव्य बोला जाता है, पर्याय को पर द्रव्य बोला जाता है। 38वीं गाथा में भी आया, नियम सार की 50वीं गाथा में भी आया, समय सार में भी आया, पर्याय को पर द्रव्य कहा है कि वो प्रगट रूप है, वही मैं हूं और प्रगट होता है वो सब पर द्रव्य है। ऐसा समय सार में कलश में भी आया 185 में। तो वो पर्याय जो है वो समझ लो कि कोई भी पर्याय हो उसको परद्रव्य कहने का आशय क्या है, क्यों परद्रव्य कहते हैं उसको। संवर निजरा मोक्ष को परद्रव्य क्यों कहते हैं, पुनपाप आश्रव बंध तो परद्रव्य ख्याल में आता है। संवर निजरा मोक्ष को परद्रव्य, उसमें अपेक्षा क्या है, कौन सी बात कहनी है उसको। बहुत मार्मिक चर्चाएं हैं ये सब, क्यों उसको परद्रव्य कहते हैं। तो कि भाई त्रिकाली द्रव्य स्वद्रव्य है ना, बाकी की पर्याय सब पर द्रव्य है, वो तो बराबर ही है, वो तो ऐसा ही है, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। मगर दूसरे भी बहुत मर्म है उसमें, खाली इतना ही नहीं कहना है, बहुत कहना है आचार्य भगवान को। तो पर द्रव्य का अर्थ ऐसे नहीं होता कि परद्रव्य कहने वाली तो पर्याय है, तो कहने वाली पर्याय कहां खड़े होकर परद्रव्य कहती है उसको, कैसे परद्रव्य कहती है। आत्मा तो अबोला है, वो तो मौनी बाबा है, वो बोलता नहीं है, वो ऐसा नहीं कहता है पर्याय परद्रव्य है, पर्याय परद्रव्य है, वो नहीं कहता है कुछ। ये सब मार्मिक चर्चाएं होती है। इसका रहस्य अपने को पूज्य गुरुदेव श्री को सुन के अपने ज्ञान में अवधारित करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, अपन सुन तो लेंगे मगर उसका मर्म पकड़ में नहीं आएगा। मर्म पकड़ में नहीं आएगा तो अपनी पर्याय वहां से हटके त्रिकाली द्रव्य पर जाएगी भी नहीं। बहुत सी चर्चाएं हैं, ये चर्चा तो इतनी है कि अपन करते ही रहे ना तो इतना काल चला जाए हैं। 33 सागरों पम तक सर्वार्थ सिद्धि के देव होते हैं ना, वो सिद्ध शिला और सर्वार्थ सिद्धि के देव का अंतर ही समझ लो कुछ है ही नहीं, इतना अंतर है खाली। वहां बैठे बैठे वो
इतनी चर्चा करते हैं, इतनी चर्चा करते हैं, 33 सागरों पर चले जाते हैं, फिर भी एक चर्चा दूसरी बार नहीं आती है। ऐसी चर्चा वहां चलती है। और पूज्य गुरुदेव श्री ने यहां भरत क्षेत्र में आके सर्वार्थ सिद्धि बना दी। यहां भरत क्षेत्र में आके सर्व अर्थ सिद्धि, ऐसी सर्व अर्थ सिद्धि बना दी पूज्य गुरुदेव श्री ने। इतने माने कि लोग अभ्यास करने लगे, इतनी चर्चाएं करने लगे, इतनी सूक्ष्मता से बातें करने लगे। भैया ऐसा है कि कोई वस्तु को समझने के लिए द्रव्य को, गुण को, पर्याय को, परिणति को, पर्याय परिणत द्रव्य को, और कुछ भी पर्याय परिणत द्रव्य माने कि पूर्व पर्याय परिणत द्रव्य, उत्तर पर्याय परिणत द्रव्य, ये सब चर्चाएं शास्त्रों में बहुत आती है। ये सब समझने से, इसका ज्ञान करने से दृष्टि का विषय पर दृष्टि जाने की मजबूताई चालू होती है। इसलिए इसमें ये भेद हो गया तो इसमें विकल्प हो जाएगा, ऐसा अगर तेरे अंदर में ऐसा विपरीत अभिप्राय अगर चलना शुरू हो गया ना, तो समझने की जिज्ञासा ही बंद हो जाएगी तेरी, संकुचित हो जाएगा मानस तेरा। ज्ञान को खुला रखना, एकदम ज्ञान को संकुचित मत कर देना। ये उत्पाद हुआ, अंदर ही जाना चाहिए सीधा। भाई जाना तो अंदर ही चाहिए, मगर समझ तो होवे तब अंदर जावे ना, नहीं तो बाहर ही घूमेगा भाई। इस समझ का काम है पूरा। शास्त्रों में जितनी जितनी आचार्य भगवान ने और ज्ञानियों ने कथा कही है ना, वो अपने लिए कह के गए हैं। इसलिए सूक्ष्मता से अभ्यास करना चाहिए। अगर सूक्ष्मता से अभ्यास नहीं होगा तो ये सामान्य अभ्यास तो सब लोग करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें उसमें सामान्य बात है सब। उसमें तो बहुत सूक्ष्मता और गंभीरता होनी चाहिए अंदर जाने के लिए। इसलिए सम्यक दृष्टि थोड़े ही होते हैं, ज्यादा सम्यक दृष्टि हो ही नहीं पाते। ये भरत क्षेत्र में ज्यादा सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होते हैं? नहीं हो पाते क्यों? सूक्ष्म चर्चा में ही नहीं उतरते, सूक्ष्मता की तरफ उसका प्रयाण ही नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। बहुत गहराई है इसमें, बहुत गहनता है, बहुत समझने की बातें हैं। पर्याय को सबको पर द्रव्य कह दिया और त्रिकाली द्रव्य को स्वद्रव्य कह दिया, तो पर्याय का भेद को पर द्रव्य कहा है। पर्याय भेद रूप देखो तो पर द्रव्य है। वो पर्याय द्रव्य के साथ अभेद हो गई तो सचमुच में स्वद्रव्य का आश्रय लेके वो परिणाम परिणामी में अपरिणामी हो गया, और परिणाम का भेद करो तो पर द्रव्य, परिणामी में अपरिणामी देखो तो वो स्वद्रव्य हो गया। ऐसा सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। सब जितना भेद उतना पर द्रव्य। चाहे मोक्ष की पर्याय का भेद करो ना तो पर द्रव्य है, और अभेद से देखो उसको तो वो आत्मा है, पर द्रव्य नहीं है वो। इसलिए वहां बोला है कि जीवादि बहित तच्चम हेयम उपादेय अपनो अप्पा, ऐसा लिखा उसने वहां। तो ये सब क्या है? मार्मिक चर्चा है, बहुत मार्मिक बात है। 11वीं गाथा में यही चर्चा भरी है, इसलिए ये मैं उसको छेड़ता हूं आज। इसमें यही चर्चा भरी है, मैं वहां पढ़ता हूं अभी इसको। देखो इसमें क्या कहते हैं कि यहां अभेद को मुख्य कहकर भेद को गौण करके नहीं कहा। इसमें प्रयोजन द्रव्य को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने के लिए द्रव्य का आश्रय लेने पर वह प्रयोजन सिद्ध होता है। द्रव्य का आश्रय लेने पर प्रयोजन सिद्ध होता है। इसलिए इस द्रव्य को अभेद कहकर पर्याय उसमें होने पर भी, अभेद अवस्था होने पर उसका लक्ष्य छुड़ाने गौण करके उसको नहीं, ऐसा कहने में आया है। फिर आज बहुत गुरुदेव ने वो 7वीं गाथा और 16वीं गाथा और 11वीं गाथा को, तीनों को साथ में मिला के बात की थी कि जब तक 7वीं गाथा में जो बात आई है उसमें कहा कि जब तक रागी प्राणी है तब तक वो भेद का लक्ष्य करता है तो राग खड़ा होता है। केवली भगवान तो भेदाभेद सबको जानते हैं तो उसको राग नहीं होता है। तो भेद को जानना वो राग का कारण नहीं है। रागी प्राणी भेद को जाने वो राग की उत्पत्ति का कारण है। रागी प्राणी है वो भेद को जाने तो उसको राग की उत्पत्ति होती है। माने कि रागी प्राणी ना हो और भेद का ज्ञान हो जाए उसको
तो उसमें राग की उत्पत्ति नहीं होती। उसमें क्या सिद्ध करना है कि जब तक रागी प्राणी है तब तक भेद को देखता रहेगा, तब तो राग हो जाएगा ही उसको। और इसके लिए तो अभेद का आश्रय कराने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए जब तक तेरी पर्याय में राग है तब तक तू भेद का लक्ष्य मत करना, पर्याय का लक्ष्य मत करना। जब तक तू रागी प्राणी है तब तक तू भेद का लक्ष्य करता रहेगा तो तुझे राग की उत्पत्ति होगी। भेद का लक्ष्य करने से राग की उत्पत्ति नहीं कहते हैं। रागी प्राणी है इसलिए भेद का लक्ष्य करने से राग उत्पन्न होता है। ये सातवीं गाथा का मर्म है, उसमें ऐसा कहा है। आज भी गुरुदेव ने वो गुणों को पर्याय में लेके बात की थी आज प्रवचन में। आपने बराबर सुना होगा सब लोगों ने कि गुणभेद की जगह वहां पर्याय को ही लिया था, क्योंकि गुणों का भेद का नाम ही पर्याय है। गुणों का भेद का नाम ही पर्याय का परिणमन है। ऐसी बहुत मार्मिक चर्चा है। 16वीं गाथा की भी चर्चा आई आज कि दर्शन दान चारित्र वाली, तो वो तो उसको तो मेचक कह दिया है वो भेद को। वहां 16वीं गाथा में दर्शन दान चारित्र के भेद को मेचक कह दिया है। सम्यक दर्शन दान चारित्राणी मोक्ष मार्ग के भेद को मेचक कहा है। वो पर्याय अभेद होवे वो तो आत्मा है। पर्याय का भेद देखो तुम तो वो मेचक हो गया, वो परद्रव्य हो गई। अभेद से देखो उसको तो अभेद से देखो तो भेद दिखता ही नहीं। तो फिर मेचक का और विकल्प का और मिथ्या दर्शन का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। यही बात यहां 11वीं गाथा में आचार्य भगवान कहना चाहते हैं। ये बहुत मार्मिक चर्चाएं हैं, मार्मिक प्रकरण है। इसमें अपन क्या है, इसको उस तरीके से जो गुरुदेव समझाते हैं ना उस तरीके से समझने का प्रयत्न करें तो एकदम समझ में आता है। प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से है ही, अनादिकाल से है। इसका उपदेश बहुधा सर्वप्राणी परस्पर करते हैं। जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्धनई का हस्तावलंबन जानकर बहुत लिया है, मगर उसका फल संसारी है। शुद्धनई का पक्ष तो कभी आया ही नहीं और उसका उपदेश भी विरल है, कहीं कहीं पाया जाता है। शुद्धनई का पक्ष ही कभी नहीं आया जीव को। शुद्धनई का पक्ष नहीं आया, इसका अर्थ यहां गुरुदेव करते हैं कि शुद्धनई का पक्ष माने अनुभूति कभी नहीं हुई। शुद्धनई का पक्ष की दो चर्चाएं आती है। एक तो यह आती है कि उसको अनुभूति कभी नहीं हुई, अनुभूति कभी नहीं। सीधा शुद्धनई का पक्ष में अनुभूति की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने क्यों ली है? देखो जितनी बार प्रवचन आया है पूज्य गुरुदेव श्री का, ये 15वीं बार 16, 17, 18 बार आप सुनो तो उसमें सब जगह पूज्य गुरुदेव श्री ने शुद्धनई का पक्ष कभी आया नहीं और उसका उपदेश विरल है, उसमें अनुभूति की ही चर्चा की है। मगर कोई बार कहीं दूसरी गाथाओं में इसकी चर्चा में भी यह आया कि पक्ष नया आया उसको, इसका मतलब यह है कि उसको वलन भी अभी उसके तरफ नहीं हुआ, इसलिए उसको अनुभूति नहीं हुई। ऐसा एक वाक्य कहीं भी आया, वलन नहीं हुआ इसलिए अनुभूति नहीं हुई। मगर मूल में तो पूज्य गुरुदेव श्री ने शुद्धनई का पक्ष आज तक नहीं आया, उसका मतलब कि आज तक उसको अनुभूति नहीं हुई। अनुभूति नहीं हुई ऐसा डायरेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको ऐसा कहे कि तुझे अभी शुद्धनई का पक्ष भी नहीं आया, शुद्धनई का पक्ष भी नहीं आया, शुद्धनई का पक्ष भी नहीं आया। मैं त्रिकाल हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अखंड हूं, मैं नित्य निरावरण हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं एक रूप परम परिणामिक भाव लक्षण वाला परमात्मा हूं, ऐसा भी तुझे कभी पक्ष नहीं आया। अगर ऐसी बात करे ना तो वो पक्ष करता रहे, वो उसका पक्ष करता रहे, वो पक्ष में चोट जाए। और पक्ष का नाम विकल्प है। वो विकल्प कराने का उपदेश ज्ञानी पुरुष कभी नहीं देते। ज्ञानी पुरुष निर्विकल्प होने का उपदेश देते हैं। इसलिए यहां ये पक्ष का अर्थ पूज्य गुरुदेव श्री ने हमेशा अनुभूति ही लिया है, क्योंकि वो ऐसा कहेगा, वो ऐसा कहेंगे कि पक्ष माने कि तुझे त्रिकाली द्रव्य का भी कभी पक्ष नहीं आया, मैं शुद्ध हूं, मैं एक हूं, मैं अखंड हूं, ऐसा पक्ष नहीं आया। पक्ष का नाम आश्रय, ऐसा बोलते हैं गुरुदेव। पक्ष का मतलब आश्रय नहीं हुआ। आश्रय नहीं हुआ माने अहम नहीं हुआ। पक्ष का अर्थ ही आश्रय करते हैं, क्योंकि पक्ष का अर्थ दो प्रकार से आता है। शास्त्रों में भी आया है, नई चक्र में आया है, समयसार में भी आया है। ये वो नयातिक्रांत वाला प्रकरण है 144 गाथा वाला, उसमें भी आया है कि पक्ष आवे फिर पक्षातिक्रांत होता है। तो पक्षातिक्रांत यहां सीधा क्यों लिया कि पक्ष नहीं आया ऐसा कहे तो वो पक्ष में जीव रुक न जाए कि मुझे अभी पक्ष तो है, मुझे अभी शुद्धनई का पक्ष ही है। मैं पर्याय की चर्चा नहीं करता हूं,
मैं पर्याय को याद ही नहीं करता हूं, मेरे को पर्याय चाहिए ही नहीं, मेरे में पर्याय है ही नहीं, वो तो बराबर ही है, पर्याय तो है ही नहीं द्रव्य में। ये तो पहले धड़ाके में निकाल दिया है, वो तो बात ही नहीं है। उसकी बात तो अपन करते भी नहीं कि पर्याय नहीं है द्रव्य में, क्योंकि वो करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि है ही नहीं उसमें। फिर क्यों बार बार कहे कि द्रव्य में नहीं है, द्रव्य में नहीं है, द्रव्य में नहीं है? उसकी जरूरत ही नहीं कहने की, वो है ही नहीं द्रव्य में। वो दोनों स्वभाव ही अलग अलग है, द्रव्य स्वभाव अलग है, पर्याय स्वभाव अलग है। फिर वहां उसमें कैसे अंदर आ जाएगी पर्याय? तो है ही नहीं पर्याय द्रव्य में। एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव, दोनों मिला के प्रमाण है, तो उसमें अंदर तो है ही नहीं पर्याय। पर्याय तो प्रगट उत्पाद हुई है, तभी तो उसका नाम पर्याय पड़ता है, तो पर्याय कहां होगी अंदर में? कोई गुरुदेव को सुनने वाले को ऐसा कभी सचमुच में नहीं हो जाता कि द्रव्य में अंदर पड़ी है ध्रुव में पर्याय। गुरुदेव को सुनता है बराबर, उसको कभी नहीं आता ऐसा। उसको कभी ऐसा भी नहीं होता कि मेरा द्रव्य अशुद्ध है, क्योंकि गुरुदेव का प्रवचन जो सुनता है ना, तो हजारों बार आती है ये बात कि द्रव्य में अशुद्धता नहीं है, द्रव्य में परिणाम नहीं है, द्रव्य में कोई विकल्प नहीं है, वो तो निर्विकल्प तत्व है। तो इतना विकल्पात्मक दशा में तो बुद्धि वाला जीव को पता ही चल जाता है ना कि द्रव्य अशुद्ध नहीं हुआ भाई। उसको शुद्ध करने के लिए कोई पुरुषार्थ कोई करता ही नहीं, और द्रव्य कभी अशुद्ध होता ही नहीं। ये तो पर्याय की अशुद्धता टालने के लिए सब बात चलती है। और अगर पर्याय की अशुद्धता भी नहीं टले तो संसार चालू ही रहेगा भाई, संसार ही कभी नहीं जाएगा। तो इस तरीके से इसको विचार में लेना कि शुद्धनई का पक्ष तो कभी आया ही नहीं, और उसका उपदेश भी विरल है। उसका उपदेश भी विरल है। उसका उपदेश तो कहीं जगह पे है, बहुत विरल है उपदेश। शुद्धनई का पक्ष एक आया नहीं, माने कि उसकी अनुभूति कभी हुई नहीं, और वो अनुभूति कैसे होवे और त्रिकाली द्रव्य कैसा है, उसका उपदेश भी अभी विरल हो गया है। सब जगह ज्यादा उपदेश माने कि रागादि भाव का, क्षणिक पर्यायों का परिणमन कैसा होता है उसका, यही उपदेश चलने लगा। ये तो गुरुदेव जैसे संत यहां पधारे, 45 साल तक ये चर्चा हुई, तो सब जगह ये बातें चलने लगी। शुद्धनई का उपदेश भी चालू हो गया, और शुद्धनई का उपदेश विरल था कितने सालों के पहले, ये 200 साल पहले लिखा है? वो शुद्धनई का उपदेश विरल की जगह अभी ठेर ठेर ये उपदेश चलने लगा गुरुदेव के माध्यम से, क्योंकि सब गुरुदेव को सुनते हैं और गुरुदेव के शिष्य होते हैं। वो गुरुदेव को जो सिर पर रखता है वो तो गुरुदेव की बात करते ही रहते हैं, वो कभी गुरुदेव की बात का अनादर कभी नहीं करते हैं। इसलिए शुद्धनई का पक्ष तो कभी आया नहीं, और उसका उपदेश भी विरल हो गया। कहीं कहीं पाया जाता है, कहीं कहीं पाया जाता है। अपने को ढूंढ लेना कि कहां पाया जाता है। कहीं कहीं पाया जाता है तो वो अपने को ख्याल कर लेना कहां पाया जाता है। और गुरुदेव का तत्व में तो शुद्धनई का उपदेश है ही, तो उसको सुने तो किसी को सुनने की जरूरत भी नहीं है। 9,500 कैसेट है, जीवन भी नहीं है अपने पास इतना कि अपन सुन सके। लालचंद भाई की इतनी कैसेटें है, 1500 2000 वीडियो कैसेटें है, उसमें भी पूरा शुद्धात्मा का उपदेश। आप उसमें से पकड़ना, कहीं कोई बाह्य व्यवहार का उपदेश नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसी चर्चाओं सुनने से अपना ज्ञान है ना ऊर्ध्व होने लगता है, अपनी दृष्टि की मजबूताई हो जाती है। ज्ञान में माने कि एकदम भेद ज्ञान की प्रक्रिया चलने लगती है। दृष्टि में ऐसी वेधकता आती है, ऐसी तीक्ष्णता आती है कि दृष्टि सोचकर भी चली जाती है अंदर कि मैं ही द्रव्य हूं। ऐसा सब पर्याय भेदों को, गुण भेदों को छोड़ के अभेद पर दृष्टि चली जाती है। ऐसा ये महत्वपूर्ण बात है कि शुद्धनई का पक्ष तो कभी आया नहीं, और उसका उपदेश भी विरल है। वह कहीं कहीं पाया जाता है, कहीं कहीं पाया जाता है। सोनगढ़ के वर्तुल में पूज्य गुरुदेव श्री के जो स्पष्टीकरण है वो वहां ही ये वर्तुल में सब जगह पे ये उपदेश पाया जाता है। इसलिए उपकारी गुरु ने शुद्धनई के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर, देखो शुद्धनई के उपकारी गुरु ने शुद्धनई के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानता से दिया है। शुद्धनई के उपदेश का फल, उसका फल क्या आता है शुद्धनई के उपदेश का, कि मोक्ष आता है। अगर तुझे मोक्ष चाहिए, तुझे सिद्ध शिला पर विराजमान होना हो,
तो शुद्ध नई की चर्चा में शामिल हो जाना, त्रिकाली द्रव्य की चर्चा में तू एकदम पुरुषार्थ पूर्वक चढ़ जाना, और वो पुरुषार्थ ऐसा चलेगा तेरा, ऐसा चलेगा कि त्रिकाली द्रव्य के अलावा उसमें भेद तुझे कभी नहीं दिखेगा, और भिन्न रूप पर्याय भी तुझे नहीं देखेगी, और भिन्न रूप पर्याय भी त्रिकाली द्रव्य के साथ ऐसी अभिन्न होकर परिणमेगी कि उसका भी भेद तुझे ज्ञेय में नहीं दिखेगा, और गुण भेद तुझे ध्येय में नहीं दिखेगा। ध्येय में गुण भेद नहीं दिखेगा, पर्याय में ज्ञेय भेद नहीं दिखेगा, तो ध्येय पूर्वक ज्ञेय प्रत्येक समय में होता 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 गुणस्थान की परिपाटी आगे बढ़ के तू श्रेणी चढ़ के यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके केवल ज्ञान करके मोक्ष लक्ष्मी को वर के शीतशिला में विराजमान हो जाएगा। ऐसा यहां कहते हैं। इसलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध नई के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानता से दिया है कि शुद्ध नई भूतार्थ है, सत्यार्थ है, त्रिकाली द्रव्य ही भूतार्थ है, वही सत्यार्थ है। उसके अलावा जो भी है सब अभूतार्थ है, सब असत्यार्थ है। गुण भेद अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। पर्याय भेद अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। रागादि भाव तो प्रत्यक्ष पृथक है, जड़ है, उसमें कोई ज्ञान की किरण नहीं है, परलक्ष से उत्पन्न होता है, उसका अनुभागी कर्म में द्रव्य कर्म में पड़ा है, इसलिए वो तो प्रत्यक्ष अभूतार्थ और असत्यार्थ ही है, और संयोग तो बाहर में है, मेरे में तो है ही नहीं। इसलिए ये सब त्रिकाली द्रव्य के अलावा त्रिकाली द्रव्य एक ही शुद्ध नहीं सत्यार्थ और भूतार्थ है, बाकी का सब भेद रूप प्रकरण अभूतार्थ और असत्यार्थ आता है। मुझे दृष्टि गोचर होता ही नहीं। मेरी दृष्टि में मेरी दृष्टि द्रव्य में बस गई है, अभी मुझे द्रव्य के अलावा कुछ दिखता नहीं। वो मेरे पास द्रव्य को देखने की एक ही चक्षु है, पर्यार्थिक चक्षु है, न पर्यार्थिक चक्षु को बंद करता हूं न द्रव्यार्थिक चक्षु खोलता हूं, तो कि तेरे पास चक्षु ही एक है, दो चक्षु वाला तू है ही नहीं। शुद्धात्मा एक है, इसलिए शुद्ध नहीं की चक्षु एक ही होती है। शुद्धात्मा दो होता तो चक्षु दो हो जाती। शुद्धात्मा एक है, इसलिए शुद्ध नहीं एक ही है, और शुद्ध नहीं से मैं मेरा त्रिकाली द्रव्य को ही देखते रहता हूं। उसी का नाम दृष्टि है, उसका नाम लीनता है, उसी का नाम ज्ञान है। शुद्धात्मा एक और शुद्ध नहीं एक, और शुद्ध नहीं में दिखने वाला त्रिकाली द्रव्य उसको ही मैं देखता रहता हूं। दृष्टि मेरी उधर जम गई है, इसलिए वो भूतार्थ और सत्यार्थ स्वरूप भगवान आत्मा ही मुझे दिखता है, और कुछ मुझे दिखता नहीं है। इसलिए ऐसा कहा कि शुद्ध नहीं भूतार्थ है, शुद्ध नहीं भूतार्थ है, सत्यार्थ है। इसका आश्रय लेने से, उसका आश्रय लेने से सम्यक दृष्टि हो सकता है। उसका आश्रय लेने से शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ है, एक ही सत्यार्थ है, इसलिए शुद्ध नहीं स्वरूप भगवान आत्मा है। उसका आश्रय लेने वाली जो शुद्ध नहीं और दृष्टि है, वो उसका आश्रय लेती है, और पर्याय का और भेद का और रागादि भाव का आश्रय छोड़ती है, और त्रिकाली द्रव्य का आश्रय लेती है, तो उसका नाम वो सम्यक दृष्टि वो हो सकता है। उसको जाने बिना जब तक व्यवहार में मग्न है, उसको नहीं जानता। ध्रुव की उसको धुन नहीं लगती, ध्रुव की धारा नहीं चलती। ध्रुव, ध्रुवत्व और ध्रुवता ऐसा दृष्टि का विषय ध्रुव स्वरूप है, ऐसा उसको जब तक अंदर से विश्वास नहीं आता, जब तक उसको उसकी प्रीति नहीं लगती, तब तक उसको प्रतीति नहीं हो सकती। ऐसी एक चैतन्य वस्तु है, ऐसी टंकोत्कीर्ण वस्तु है, ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा मैं एक नायक भाव भूतार्थ स्वभावी परमात्मा हूं कि जो अनादि अनंत काल तक हैं, कितनी भी पर्याय आवे जावे, व्यय हो जाए, उत्पाद हो जाए, मगर मेरा अस्खलित जो स्वभाव है, अस्खलित स्वभाव कभी स्खलित नहीं होता। पर्याय स्खलित होके जाए, वो पर्याय का परिणमन है, मैं तो अस्खलित रहता हूं, सर्वकाल अस्खलित। 13वीं गाथा में आया है कि सर्वकाल में अस्खलित रहता हूं, कोई काल में स्खलित नहीं होता, मैं अस्खलित रहता हूं। इसलिए मेरी दृष्टि, मेरा ज्ञान कोई भी पर्याय कभी भी कर सकती है, क्योंकि मैं अस्खलित हूं, मैं ध्रुव खूटा हूं, मैं अनादि अनंत वस्तु मात्र हूं। सोगानी जी बोलते थे कि पर्याय मेरा ध्यान करे तो करो, मैं किसका ध्यान करूं? पर्याय को सुखी होना है, दुखी है तो वो मेरे पास आएगी, वो मेरा ध्यान करने के लिए आएगी। मैं तो अखंड खूटा हूं, मैं तो अमृत का पिंड हूं, मैं तो जाज्वल्यमान पदार्थ हूं,
मेरी सत्ता तो अमर्यादित है, मैं तो अकारण करुणाशील परमात्मा हूं, ऐसा मेरा परमात्मा स्वरूप है। ना तो कभी कहीं पर्यायों में आता है, ना तो सचमुच में गुण भेद रूप भी होता है। असंख्य प्रदेशी निर्विकल्प त्रिकाल आत्मा है। ऐसा निर्विकल्प वस्तु में द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी अखंडित में खंड नहीं पड़ता है। ऐसी मेरी जो अबाधित और अखंडित वस्तु है वो ही मैं हूं। वो भूतार्थ है, वो सत्यार्थ है। उसका आश्रय माने कि वो पर्याय पर तरफ लक्ष्य करती है। वो पर्याय ये द्रव्य ऐसा है ऐसा लक्ष्य कर ले, उसी का नाम आश्रय है। और वो आश्रय वाली पर्याय माने कि समकित की पर्याय हो जाती है, सम्यक ज्ञान की पर्याय हो जाती है, और वो अभेद हो जाती है। वो अभेद हो जाती है, उसमें फिर भेद होता ही नहीं। वो द्रव्य को ही देखती रहती है, निरंतर द्रव्य को देखती रहती है, या तो उपयोग रूप शुद्ध या तो परिणति रूप। वो अभेद हो गई, वो हो गई। अभी फिर उसमें वो पर्याय, सम्यक दर्शन की पर्याय को देखना, वो पर्याय दृष्टि। अरे भैया, वो पर्याय को देखे कैसे? वो द्रव्य को देख रही है, देखती ही नहीं पर्याय को। वो पर्याय को पर्याय जब तक देखती थी तब तक तो मिथ्यात्व था। अभी वो पर्याय ने वो वहां देखना बंद करके द्रव्य को देख लिया तो सम्यकत्व हो गया। तो सम्यकत्व की पर्याय फिर दूसरे सम्यकत्व को कैसे देखे? तो सम्यक दर्शन स्वरूप भगवान आत्मा को वो चोट गई है वहां। वो वहां से अभी उखड़ने वाली नहीं है, च्युत होने वाली नहीं है, कभी नहीं निकलती वहां से। ऐसा यहां कहना चाहते हैं। शुद्ध नहीं भूतार्थ है और सत्यार्थ है। इसका आश्रय लेने से सम्यक दृष्टि हो सकता है। इसे जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न है, तब तक जब तक जीव व्यवहार में मग्न है, पर्यायों में मग्न है, भेदों में मग्न है, रागादि भाव में मग्न है, पर लक्ष्य में मग्न है, देव शास्त्र गुरु की पर लक्ष्य वाली पर्यायों में मग्न है, तब तक वो आत्मा के ज्ञान श्रद्धान रूप निश्चय सम्यकत्व नहीं हो सकता। सब जगह यहां निश्चय सम्यकत्व और सम्यक दर्शन की पर्याय कैसे प्रकट हो कि भूतार्थ का आश्रय से होती है। ये 11वीं गाथा का मूल हृदय ये है कि भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है और अभूतार्थ का आश्रय से मिथ्या दर्शन होता है। शॉर्ट में कहो तो पर्याय का आश्रय से मिथ्या दर्शन होता है और द्रव्य का आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। बस इतना ही इसमें ये 11वीं गाथा में बताना है। और भूतार्थ का आश्रय का मतलब क्या, वो भी पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। इतना स्पष्ट किया है, इतना स्पष्ट किया है कि गुरुदेव को अपन सुने ने तभी अपने को पता चलता है कि ये आश्रय की परिभाषा क्या है। और आश्रय, त्रिकाल का आश्रय लेने की चर्चा गुरुदेव जैसे पुरुष क्यों करते हैं? क्योंकि तुझे पर का आश्रय चालू है, वो छुड़ाने के लिए तुझे द्रव्य का आश्रय ले तू, इसलिए वो बात करते हैं। और पर का आश्रय है अभी, वो पर्याय पर का आश्रय हुआ ही नहीं पर्याय को, ऐसा नहीं है तो मिथ्यात्व ही नहीं होता, अज्ञानी नहीं होता, रागादि भावी खड़े नहीं होते। पर का आश्रय है, इसलिए वो छुड़ा के द्रव्य का आश्रय लेने की चर्चा आचार्य भगवान और ज्ञानी पुरुष सब ऐसी ही चर्चा करते हैं। तो ऐसा ही स्वरूप ये 11वीं गाथा में बता गया है। अपना भूतार्थ स्वभाव भगवान आत्मा तो परिपूर्ण है, वो तो नायक भाव है, वो तो किसी का आश्रय लेने को भी नहीं जाता और सचमुच में तो वो किसी को आश्रय देता भी नहीं है। पर्याय अपने से आश्रय लेती है। यहाँ आई तो पर्याय को ऐसा लगता है कि मुझे आश्रय दे दिया। ये ना तो आश्रय किसी को देता है, ना तो कहीं वो अपने को खुद में अपूर्णता नहीं है तो कौन सा आश्रय लेने जावे। वो तो परिपूर्ण परमात्मा है। आश्रय देने का काम भी सचमुच वो नहीं करता है। ये तो कहा जाता है जब पर्याय उसकी सन्मुख होवे तो कि आत्मा ने उसको सम्यक दर्शन आत्मा के लक्ष्य से हो गया, उसको प्राप्ति हो गई। सम्यक दर्शन का काल जब पकता है तो उसी समय उसका लक्ष्य त्रिकाली द्रव्य पर चला जाता है। उसी को कहा जाता है कि इसने त्रिकाली द्रव्य का आश्रय लेके सम्यक दर्शन कर दिया। द्रव्य में कोई लेने देने का व्यवहार नहीं होता है। वो तो निश्चय स्वरूप अखंड ध्रुव परमात्मा है। वो त्रिकाल ध्रुव सत्ता है, वो टंकोत्कीर्ण सत्ता है, स्वयंभू सत्ता है, अघटित घाट है, उसमें कोई वधघट नहीं होती। ऐसा परमात्मा अघटित घाट टंकोत्कीर्ण स्वयंभू परमात्मा है। वही मैं हूं, वही मेरी स्थिति है।
पर्याय आवे जावे, मिथ्या दर्शन की होवे, सम्यक दर्शन की होवे, मुनिदशा की होवे, श्रेणी की होवे, केवल ज्ञान होवे, यथाख्यात चारित्र के बाद में वितरागता पूर्वक केवल ज्ञान होवे, वो केवल ज्ञान और सिद्ध दशा, वो सब वो पर्याय की जितनी भी व्यवस्था है वो ये ध्रुव के खूटे में बांधकर जब रहने लगती है तो पर्याय फिरती रहती है, नई नई वृद्धिगत होती रहती है, और ये टंकोत्कीर्ण परमात्मा ऐसा न ऐसा रहता है। उसके साथ जो अभेदों के परिणमती है कथनचित, वो पर्याय शुद्धि की वृद्धि लेती 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 संवर प्रकट करके, आश्रव का निरोध करके, संवर प्रकट करके, शुद्धि की उपलब्धि पूर्वक शुद्धि की वृद्धि निर्जरा में करके शुद्धि की पूर्णता मोक्ष में हो जाती है। इसी को ये चर्चा सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होवे, वो मूल में चारित्र की प्राप्ति के लिए भी, यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति के लिए भी उसका मूल कारण सचमुच में सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बिना कोई जीव को चारित्र नहीं आता। चारित्र है वो साक्षात कारण है मोक्ष का, सम्यक दर्शन परंपरा कारण है मोक्ष का। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन होता है, बाद में चारित्र यथाख्यात होके केवल ज्ञान होता है। तो पहले में पहली बात सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो, तो कि भूतार्थ के आश्रय से प्रकट होता है। ये इसमें यहाँ ज्ञान श्रद्धान भूतार्थ के आश्रय से होता है। इसे जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न है तब तक आत्मा के ज्ञान श्रद्धान रूप निश्चय सम्यकत्व नहीं हो सकता। निश्चय सम्यकत्व आत्मा के आश्रय की बिना ज्ञान श्रद्धान कभी नहीं हो सकता। ऐसा आशय ये भावार्थ में जो लिखा है, ये गाथा में जो कहा है, कुंदकुंद आचार्य ने, अमृतचंद्र आचार्य ने, जयचंद पंडित ने, और उसका स्पष्टीकरण जो मार्मिक स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने 19 बार जाहिर में कर दिया, तो ये गाथा कितनी महत्वपूर्ण होगी कि जिससे उनकी खुद की परिणति सम्यक चलने लगी हो, वो गाथा में कितना रहस्य भरा होता हुआ होगा। ऐसा ये स्वरूप है, ऐसा स्वरूप सबको समझना है। सब भवी जीव है, यहाँ तो भवी जीवों का ही मेला होता है, हैं? अभवी का तो यहाँ प्रवेश भी नहीं होता। जैसे समोसरण में अभवी का प्रवेश नहीं होता, ऐसे ये पूज्य गुरुदेव श्री का समोसरण है, समझ लो, उसमें कोई अभवी जीव तो आता नहीं है। इसलिए सब क्रम क्रम से यहाँ से ये प्राप्ति करके आगे जाने वाले हैं। ऐसा ये स्वरूप समझकर सभी भवी जीव अपने स्वरूप में गुप्त रहे और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करे, ऐसी मंगल भावना। अभी ये जो अपना ये जो शिविर चला 9 दिन तक, उसमें बहुत से लोगों ने कार्य भी किया है। वो सबका खूब खूब आभार और धन्यवाद उसको व्यक्त करते हैं। जैसे हमारे प्रशांत भाई गाला है, हमारे राजेश भाई और ज्योति बहन है लंदन में, और ये हेमांग भाई भी है। सब लोगों ने बहुत सा ये जूम में और यूट्यूब में बहुत अच्छी तरह से कार्य किया है, क्योंकि ये सब लोग की माने कि ये मदद न मिलती तो ये कार्य न होता। इसलिए शिविर में सब लोग, बहुत बार ये अपनी शिविर चलती है और उसमें ये लोग सहयोग देते हैं अपना टाइम निकाल के, और उसकी भी भावना ये तत्व समझने की होती है। इसलिए उन लोगों का सबका आभार मैं व्यक्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भाई, एक प्रश्न છે રજનીભાઈનો। हाँ जी જય જીનેન્દ્ર। ના, મારે પ્રશ્ન નથી, પણ બધા જ મુમુક્ષુઓ તરફથી, અમેરિકાના, કેનેડાના અને બધા જ મુમુક્ષુઓ તરફથી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ચેતનભાઈ, પ્રકાશભાઈ, રાજેશભાઈ, જ્યોતિબેન, પ્રશાંતભાઈ, હેમાંગભાઈ, બધાનો જ ખૂબ ખૂબ આભાર। ખૂબ જ સારી રીતે શિબિર રહ્યો। પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચન, લાલચંદભાઈના પ્રવચન બધા અલૌકિક હતા અને ઘણા ઘણા વિષયોનું સ્પષ્ટીકરણ થયું, ગોળન થયું। તો હવે ફરીથી હવે આપણે આવો શિબિર ફાલ્ગુન અષ્ટાનિકાનો અત્યારથી જ વિચાર કરવાનો ચાલુ કરી દઈએ એવી આશા છે। તો થોડો પછી આપણી પાસે તો આપના સબ્જેક્ટ પણ બહુ ખૂબ ખૂબ સરસ હતા। ગાથા 11, ગાથા 73, એનાથી વધારે કયા સબ્જેક્ટ સારો હોઈ શકે, એટલે એ જ પ્રમાણે આપણે પ્લાનિંગ કરીએ એવી આશા છે। જય જીનેન્દ્ર। ભાઈ, અમારા દરેક મુમુક્ષુ દરેક ભાઈઓ અને બહેનો તરફથી તમને બે ભાઈઓને ખૂબ ખૂબ આભાર અને તમારો અભિનંદન। તમે જે પણ વિષયો જેટલા ડિટેલમાં ખોલ્યા છે જે 9 દિવસ દરમિયાન, જેટલો આમ એકદમ આટલો સરસ સ્વાધ્યાય કરાવ્યો છે। રાજેશભાઈ બી સમજુ છે, લાલચંદભાઈને જે વર્ડ ટુ વર્ડ અને સબટાઇટલ કર્યું છે એમના માટે બી એમને જે સારું કર્યું છે કામ,
અમારા તરફથી તમને ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ. રાજેશભાઈ અને જ્યોતિભાઈને કેવું છે? હા જય જિનેન્દ્ર. આ જે સબટાઇટલ કહ્યા હતા ને એમાં છે ને કે કેટલાય લોકોએ પ્રવચનમાંથી છે ને અક્ષરસ કર્યું હતું, પછી પ્રૂફ રીડિંગ કર્યું હતું, પછી સબટાઇટલિંગ. એ બહુ મોટું કામ હતું. એટલે તમે અમારું નામ લીધું પણ એકચ્યુઅલી કેટલાય લોકોનો આમાં સાથ છે. આપણી અત્યારે ટીમ છે 40 થી વધારે લોકોની, અને બધાએ આમાં બહુ જ મદદ કરી છે. હું બધાએ નામ નથી લેતો, પણ પ્લીઝ એ લોકોને ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ. ના, એ લોકોએ બહુ સારું કામ કર્યું છે. લગભગ 40-45 લોકોની ટીમ છે. અક્ષરસ પ્રવચનો લખવામાં આવે છે, એના ઉપરથી ચેક કરવામાં આવે છે, અને એ આખી ટીમમાં 2-2, 3-3, 4-4 વખત આ બધું ચેક થાય છે, અને પછી સબટાઇટલનું કામ તો છેલ્લે ચાલુ થાય છે. એટલે જેટલા લોકો આમાં જોડાયેલા છે એ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને અભિનંદન આપવામાં આવે છે. કારણ કે આ બહુ ખરેખર કામ છે ને એ એવું છે કે આમાં ખૂબ ઉપયોગ અંદર રાખીને જ્યારે કામ કરે છે ને ત્યારે જ આ કામ ખરેખર સક્સેસ થાય છે. એટલે જે લોકો આમાં જોડાયેલા છે એમણે ખૂબ મહેનત કરી છે, અને હજી એની મહેનત ચાલુ જ છે. કારણ કે આ કામ તો લગભગ 10 વર્ષ ચાલશે. આ કોઈ નાનું કામ નથી, બહુ મોટું કામ છે. પણ એ ગમે તેટલું મોટું કામ હોય છતાંય ટીમ એટલી બધી સક્સેસફુલી જોઈન્ટ થઈ ગઈ છે, અને ખૂબ સારું કાર્ય ચાલે છે. ખૂબ એમાં કાર્યમાં પ્રગતિ છે. એટલે ટૂંક સમયમાં ઘણા પ્રવચનો આપણા આ સબટાઇટલ થઈ અને કાર્ય ધીમે ધીમે બધા પ્રવચનો બહાર આવતા જાય છે. તો સર્વે મુમુક્ષુ ભાઈઓ બહેનોનો હું હૃદયપૂર્વક ખરેખર આભાર માનું છું. કારણ કે આવા જ્ઞાની પુરુષોના પ્રવચનો બહાર પાડવા અને એમાં આપણે સહભાગી થવું એ પણ ખરેખર એક બહુ સુંદર કાર્ય છે. અને એવું કાર્ય જે લોકો કરતા હોય તેનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને અભિનંદન. જય જિનેન્દ્ર. રાજેશભાઈ, એક સવાલ છે. આપે જેટલા સબટાઇટલ્સ કર્યા છે લાલચંદભાઈના પ્રવચનોના, એની સેપરેટ યાદી કે એનું સેપરેટ લિસ્ટિંગ આત્મધર્મ.com માં મળશે? એટલે કેટલા પ્રવચનોમાં થઈ ગયા છે? રાજેશભાઈ, તમને અનુરોધ કરું છું, તમે 1 to 1 તમે પર્સનલી તમે સમજો ડિસ્કસ કરી લેજો કોર્ડિનેટ, એ સારું પડશે. હલો રજનીભાઈ, આપણે ઓફલાઈન વાત કરી લેશું. પ્રશાંતભાઈ કીધું ને એવી રીતે, કારણ કે મને એકચ્યુઅલી યાદ નથી એક્ઝેક્ટલી કયા પ્રવચનનું લિસ્ટ સબટાઇટલ થયેલા, પણ જે અક્ષરસ કરેલા ઘણા થઈ ગયા છે અને વધતા જાય છે. પણ મારી પાસે એકચ્યુઅલી અત્યારે નંબર્સ નથી, એટલે આપણે પછી વાત કરશું ઓફલાઈન. ઓકે, ધન્યવાદ. ઓકે, થેન્ક યુ. જીનવાણી લિસ્ટ. અહોપકાર જીનવરનો કુંદનો ધ્વનિ દિવ્યનો, જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા, આહો આ ગુરુ કહાનનો. જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા, આહો આ ગુરુ રાજનો. જાવાણી કે જ્ઞાન સે સૂજે લોકાલો, સોવાણી મસ્તક નમો સદા દ્વૈત હુરો. 9 વાર નમસ્કાર મંત્ર. બોલો મંગલમય જીનવાણી માતનો જય હો. પરમ કૃપાળુ અનંત 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 ઉપકારી શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર.